अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद शुएब है और आप देख रहे हैं शेबी बिटकॉइन यूट्यूब चैनल। आज के दिन मेरा टॉपिक क्रिप्टो मार्केट की अपडेट देना है, बिटकॉइन का एनालिसिस करना है, साथ में रियून टोकन काफ़ी ज़्यादा पंप कर रहा है, उसको एनालिसिस करेंगे। और आज के दिन काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है, ख़ुद को प्रिपेयर रखने के लिए वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा। सबसे पहले बीटीसी की बात करते हैं। बीटीसी डेली के टाइम फ्रेम में मेरे पास ओपन है और कल के दिन जैसे कि मैं एनालिसिस करके गया था, कल के दिन यहाँ पर हमारे पास जो है कैंडल ओपन हुई और उसके बाद जो है अप साइड पर 29,700 के करीब का एरिया इसने लगाया। अब अगेन डाउन साइड पर ये ट्रेड कर रहा है और रेड जोन में चल रहा है। फिलहाल इसका जो ये वाला एरिया है, ये फिलहाल हमारे पास रेजिस्टेंस के तौर पे काम कर रहा है, जो कि 29,400 का एरिया है। इसको ब्रेक करता है तो फिर हमारे पास 50 मूविंग एवरेज का एरिया होगा, जो कि यहाँ पर भी हमें टैप करता हुआ नज़र आ रहा है। और ये एक ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, ट्रेंड लाइन लाजमी ये रिटेस्ट करेगा और रिटेस्ट के बाद जो है अगेन थोड़ा बहुत इसको प्रेशर आ सकता है। और फिर अगर ऊपर तक इसने जाना है तो ये वाला जोन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इसका, 30,400 से लेकर 30,600 का। यहाँ पर जो है हमारे पास स्ट्रॉन्ग स्टॉप लॉसेज और लिक्विडेशन बिल्ड हो रही हैं, तो यहाँ से जो है अगेन ये रिटेस्ट करके डाउन साइड पर आ सकता है और फिर मज़ीद नीचे जा सकता है। अच्छा, यहाँ पर बात करते हैं बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स की सप्लाई के हवाले से। यहाँ पर जो है 75% करंटली बिटकॉइन के लॉन्ग टर्म होल्डर्स ने बिटकॉइन होल्ड कर रखे हैं। ये लास्ट टाइम हुआ था 2015 में, जब बीटीसी ने अपना बॉटम लगाया था और हाल्विंग करीब थी। अब अगेन यहाँ पर ये वाली जो लाइन है, यहाँ पर ये हाल्विंग करीब है इसके करीब, और 75% सप्लाई लॉन्ग टर्म होल्डर्स के पास है। तो इसका साफ सीधा मतलब ये बनता है कि बिटकॉइन में अभी सेल प्रेशर हमें इतना ज़्यादा देखने में नहीं आ सकता। अलबत्ता बिटकॉइन की जो 25% सप्लाई है वो शॉर्ट टर्म होल्डर्स के पास है, तो उसमें हमें थोड़ा बहुत बीटीसी जो है वो डंप करता हुआ दिखाई दे सकता है। और रियून टोकन की बात करते हैं। रियून टोकन परसों के दिन मैंने एनालाइज़ किया था, उस वक्त ये यहाँ पर ट्रेड कर रहा था इस जगह पर। तो मैंने आपसे कहा था इसमें जो है पोटेंशियल काफ़ी ज़्यादा है, मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट इसमें है। तो यहाँ पर जो है इसने अच्छा खासा पंप लगाया, 2-3 रेजिस्टेंस मैंने ड्रॉ की थी। ये वाली ट्रेंड लाइन थी, फिर ये हॉरिजॉन्टल सपोर्ट थी और फिर ये 200 मूविंग एवरेज की सपोर्ट थी। यहाँ पर मैंने क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम में एनालाइज़ किया था, तो यहाँ हमें 50 मूविंग एवरेज शो हो रही थी। तो अब यहाँ पर इसने सारे के सारे ब्रेक कर दिए हैं। अगर आप इसमें एंट्री लेना चाहते हैं तो ये वाला एरिया फ़िलहाल एंट्री का सही ज़ोन नहीं है। अगर ये डाउन साइड पर आता है और रीटेस्ट करता है 200 मूविंग एवरेज को और अपनी इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट को, तो फिर आप यहाँ पर बाय कर सकते हैं और फिर ये एक अच्छा खासा पंप हमें दिखा सकता है अप साइड पर। फ़िलहाल जो है यहाँ पर आपने बाय नहीं करना, और अगर आप प्रॉफिट में हैं तो आप यहाँ पर कैश आउट करवा सकते हैं। मैं कैश आउट नहीं करवाऊँगा क्योंकि मैं इसे लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड कर रहा हूँ। और उसके अलावा बात करते हैं रॉबर्ट कियोसाकी की, जो कि फेमस हैं रिच डैड पुअर डैड नामी अपनी बुक्स है। इनका कहना है कि बिटकॉइन $1,00,000 तक जा सकता है और गोल्ड और सिल्वर में भी काफ़ी ज़्यादा पोटेंशियल है। और साथ में वजह ये बयान करते हैं कि डेबिट बहुत ज़्यादा हाई हो गया है पूरी दुनिया में, महंगाई की वजह से और बेरोज़गारी की वजह से, तो इसलिए इकोनॉमिक क्रैश हो सकती हैं। और इकोनॉमिक क्रैश होने की वजह से स्टॉक और बॉन्ड मार्केट भी बुरी तरह गिर सकती है, जिसका बेनिफिट जो है बीटीसी और गोल्ड और सिल्वर को मिल सकता है, लेकिन शॉर्ट टर्म ये भी बेरिश हो सकते हैं। और उसके अलावा एक सबसे बड़ी न्यूज़ जो है यहाँ पर, माइकल बेरी जो कि फेमस हैं बिग शॉर्ट के नाम से, उन्होंने 2008 का रिसेशन पहले ही प्रिडिक्ट कर दिया था। अब अगेन उन्होंने $1.6 बिलियन का शॉर्ट लिया है स्टॉक मार्केट में, जो कि उनके टोटल पोर्टफोलियो का 93% बनता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है। और उसके अलावा डॉक्टर प्रॉफिट ने यहाँ पर माइकल बेरी की जो शॉर्ट पोजीशन है उसकी हिमायत की है। उन्होंने कहा है कि एब्सोल्युटली मोर कॉन्फिडेंट इन माय बिग शॉर्ट on crypto and the entire stock market after saying Michael Berry shorts portfolio today। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा बुरी न्यूज़ है हमारे लिए। और अली चार्ट्स की बात करते हैं सैंड के हवाले से। कल के दिन मैंने सैंड के हवाले से बात की थी कि इसकी सप्लाई जो है अनलॉक होने वाली है काफ़ी ज़्यादा, तो इसमें जो है सेल प्रेशर आ सकता है। फ़िलहाल इतना सेल प्रेशर हमें नज़र नहीं आ रहा, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस 95% सप्लाई जो है फ़िलहाल लॉस में है, यानी 95% जो बायर्स हैं सैंड टोकन के वो अभी भी लॉस में चल रहे हैं। तो अभी भी लोग जो है उसमें एंट्री लेंगे या फिर नहीं लेंगे वो तो एक अलग चीज़ है, लेकिन मज़ीद अगर ब्लीड करता है तो मैं उसे ज़रूर बाय करूँगा। और लोग क्योंकि नुकसान में है तो अभी सेलिंग प्रेशर मज़ीद नहीं आ सकता। तो इस वजह से जो है थोड़ा बहुत हमें देखना है, प्राइस को एनालाइज़ करना है। अगर प्राइस यहीं पर एक हफ़्ता बैठी रहती है या फिर मज़ीद डिक्रीज़ होती है, तो मैंने अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपसे डिस्कस किया था कि किस पॉइंट पर मैं बाय करूँगा, तो उस पॉइंट पर हम अगेन बाय कर सकते हैं। मैं इसके प्राइस को क्लोजली वॉच कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे बाइंग प्राइस में ये लगा तो मैं खुद भी बाय करूँगा और आपको भी रिकमेंड करूँगा। अच्छा, यहाँ पर डॉक्टर प्रॉफिट की संडे की रिपोर्ट है, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ।
ये जो है 31,000 से शॉर्ट लेकर बैठा हुआ है और इसने जो है 31,000 की शॉर्ट की पोजीशन अभी तक क्लोज नहीं की है और इसका कहना है कि शॉर्ट ऑर्डर्स जो लगे हुए हैं 30,400 से 500 के करीब लगे हुए हैं, उनको जो है स्वैप किया जाएगा अपसाइड पर और उसके बाद जो है मार्केट दोबारा नीचे आ सकती है और फिर 30,800 से लेकर 30,300 का जो एरिया है वो लिक्विडिटी पूल के तौर पे यूज़ हो सकता है और उसके बाद मार्केट दोबारा से थोड़ी बहुत रिकवरी करेगी और इसका कहना है कि मैं एक्सट्रीम बेरिश हूँ फिलहाल बिटकॉइन के लिए 31,000 के एरिया से और इसका जो मस्ट रीज़न है और मस्ट पॉइंट है बिटकॉइन का वो 24,000 का एरिया है। इसने कहा कि 24,000 तक जो है मार्केट जा सकती है और जैसे कि मैंने आपसे पूरी इंटायर क्रिप्टो की न्यूज़ शेयर की हैं जिसमें काफ़ी ज़्यादा बैड न्यूज़ है। माइकल बैरी जो है वो शॉर्ट कर रहा है और उसके अलावा और लोग जो हैं वो बैरिश हैं क्रिप्टो मार्केट के लिए, तो इसका इम्पैक्ट मार्केट पर हो सकता है और बिटकॉइन ईटीएफ भी हमारा अप्रूव होता हुआ नज़र नहीं आ रहा। कल के दिन मैंने आपसे एक साहब एसईसी ऑफिशियल था, उसकी मैंने थॉट भी आपसे शेयर की थी। उसका कहना था कि जब तक जो है इलेक्शन नहीं हो जाते तब तक एसईसी का मौजूदा जो चीफ है गैरी गेस्लर वो जो है बिटकॉइन ईटीएफ को अप्रूव नहीं करेगा। तो इस सूरत की मार्केट में बुरी न्यूज़ गर्दिश कर रही हैं, तो इसमें जो है क्या होगा कि मार्केट हो सकता है थोड़ा बहुत पंप ले और फिर जो है मार्केट डाउन साइड पर चली जाए और फिर 24,000 का एरिया मस्ट एरिया बताया जा रहा है। तो देखेंगे, उससे पहले 27,200 का एरिया हमारा बहुत अच्छा सपोर्ट जोन है, वहाँ से भी बाउंस मिल सकता है और वहाँ से अगर बाउंस नहीं मिलता और कंसोलिडेशन होती है वहाँ पे, तो अगेन फिर हम 24,000 के एरिया को टच कर सकते हैं। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है कि आज की वीडियो भी आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।